नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दोपहर के 12 बज चुके हैं और शुरुआत करेंगे अपनी खास पेशकश की। चुनाव में जीत के हैट्रिक से बीजेपी लगातार कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा और उपचुनाव में अमरवाड़ा में जीत से बीजेपी गदगद है। बीजेपी का दावा है कि चुनाव कोई भी हो, बीजेपी हमेशा तैयार रहती है। पहले विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत, फिर लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप और अब अमरवाड़ा में कांटे की टक्कर से कांग्रेस को मात। जीत के इस सिलसिले से बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। बीजेपी में छोटे कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व पार्टी के प्रदर्शन से संतुष्ट है। इस बीच जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी उपचुनाव बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी पूरे साल तैयारी करती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के वक्त ही तैयारी करती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो अब शायद ही टूट पाएगा। लोकसभा के जब चुनाव हुए तो भाजपा ने मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया और अब अमरवाड़ा का उपचुनाव नतीजा सबके सामने है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का आभार भी मानता हूँ और यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ। उनने भरोसा हम पे किया, मध्य प्रदेश की जनता पे किया और जनता ने भी क्या विश्वास जताया है, ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अब तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। उसकी बराबरी भले ही कर ले, 29 की 29, इसका मतलब क्या है? यह अद्भुत एक रिकॉर्ड बना है, इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से उपचुनाव एक हुआ और पूरे ही हमारे हाथ में है, तो ये तो 100% है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में 2014 में हम 27 जीते, 2019 में हम 28 जीते, वो 100% के बराबर ही था और 29 की 29 निकालना 120% पे था। तो ये एक तरह से जनता का विश्वास है और मैं मान के चलता हूँ कि संगठन और सरकार के तालमेल के कारण से जनता का विश्वास हमने हमारे साथ रखा। माननीय मोदी जी का विश्वास भी था और मोदी जी के लिए तो चुनाव में हमने कहा था कि एमपी के दिल में मोदी और मोदी के दिल में एमपी, और उसका रिजल्ट हमारे सामने आया। तो ये डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए। चर्चा करेंगे क्योंकि उपचुनाव को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है, हालांकि कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। देखना यह होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है। फिलहाल इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, पहले आपसे सवाल लेना चाहूंगी, चूंकि हम अगर उपचुनावों को लेकर बात करें, अमरवाड़ा में जो जीत हासिल की ठीक मार्जिन था, लेकिन अब आने वाले वक्त में उपचुनावों की जो बात है, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते नजर आए हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर ही कि उपचुनावों में जितने भी उपचुनाव हैं सब में बीजेपी की ही जीत होगी। हालांकि कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। क्या लगता है आपको, कैसे समीकरण देख रहे हैं? देखिए कोमल जी, भले आपने ये कहा कि वो मार्जिनल विक्ट्री है, लेकिन वो चैलेंजिंग टास्क था, उसके पीछे कारण है। 2023 में आपने देखा जो असेंबली पोल्स हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त लीड ली मध्य प्रदेश में, लेकिन छिंदवाड़ा रीजन में एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में जब वहां जीजीपी मैदान में हो और आदिवासियों का वोट स्प्लिट हो रहा हो, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के गढ़ में चुनाव जीतती है तो इसकी वो बड़ी सफलता, यानी कि डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप पर यह भरोसा उस क्षेत्र में भी जागृत हो गया है, जिससे जनता बीजेपी की तरफ मूव करने लगी है। 2014-2019 के लोकसभा इलेक्शंस में जबरदस्त मोदी की लहर के बावजूद शिवराज सिंह चौहान के जो इन्फ्लुएंस था, उसके होने के बावजूद आपने देखा कि वो कमलनाथ की गढ़, यानी कि ना तो लोकसभा सीट जीत पाए वहां से भारतीय जनता पार्टी और ना ही असेंबली पोल्स जीत पाए। लेकिन आपने देखा कि ये जो बायपोल हुए, यानी कि ये पहला बायपोल यादव
डॉक्टर मोहन यादव के लीडरशिप में हुआ है और उसको उन्होंने वहां जीता है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उत्साह है, उसकी स्ट्रैटेजी है, या उसके जो इलेक्शन पर काम करने का जो तरीका है, वो तरीका कहीं ना कहीं संगठन में एक बड़ी पकड़ का ही परिणाम दिखता है। कांग्रेस के सामने ये वाकई चैलेंज है, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आगामी जो चुनाव होंगे यानी बाईपोल्स होंगे, वो मे बी एक तो विजयपुर में होगा, बुधनी में होगा, तीसरा बीना में भी हो सकता है, क्योंकि अभी वो रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, इसलिए अभी मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। लेकिन हाँ, ये तय है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, आज की भारतीय जनता पार्टी, जिसमें स्पेशली मैं फोकस करते हुए मोहन यादव जी की लीडरशिप की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो पहले से ही संगठन की मजबूती मानी जाती थी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बीजेपी, उसको और कहीं ज्यादा बढ़ाने का काम बीडी शर्मा के साथ मिलकर जो किया है, उससे उनके दावे पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस भी अब एक चुनाव, जिस रामनिवास रावत का चुनाव देखें, वो चंबल में है, जहां पर भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। वो कांग्रेस टिकट पर ये भी चुनाव जीत कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस भी वहां उनको घेरने का पूरा प्रयास करेगी। ये बात तय है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे स्पेशली कास्ट एक बड़ा फैक्टर होता है, वो कौन साथ पाता है, बीजेपी या कांग्रेस, इस पर भी कहीं ना कहीं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के रिजल्ट डिपेंड करेंगे। बिल्कुल, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, कांग्रेस सिर्फ चुनाव के वक्त ही तैयारी करती है, बीजेपी की ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते नजर आए हैं, और पूरा साल बीजेपी तैयारी करती है, और अमरवाड़ा उपचुनावों में जिस तरह से जीत हासिल की है बीजेपी ने, और अब आगे बीजेपी का यह कहना कि सारे उपचुनावों में बीजेपी की ही जीत होगी, तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मोहन यादव जी जो बात कर रहे हैं वो उनके पार्टी में शोभा देता है, उनको ये बात करना भी चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अमरवाड़ा का चुनाव जो हुआ, उसमें आपने देखा किस तरह की परिस्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। 7 राज्यों में 13 उपचुनाव हुए थे, 10 पर इंडिया गठबंधन आगे हुआ, 1 पर भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर सीट जीती, 1 सीट ये लोकतंत्र को लूटकर अमरवाड़ा जीती गई, जो सबके सामने है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी की वजह से ये सीट जीती। आप ये बताइए, आप भी लंबा पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, सत्यप्रकाश जी बैठे हैं जिन्होंने अनेक चुनावों को देखा है। ऐसा कौन सा मतगणना का दिन है जिस दिन लंच किया जाता है? 17वें राउंड तक कांग्रेस आगे थी और एकाएक लंच की घोषणा हो जाती। लंच की घोषणा के बाद 18वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी 724 वोटों से आगे हो जाती। 53 मिनट तक इलेक्शन की वेबसाइट पर परिणाम रोक दिया जाता है। इसको आप अगर स्वस्थ लोकतंत्र मानते हैं, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, ये मुद्दा एक अलग मुद्दा हो गया है, लेकिन हम आने वाले उपचुनावों पर बात कर रहे हैं। मैं एक टिप्पणी बृजगोपाल लोया जी आपसे लेना चाहूंगी। बीजेपी बड़ी ही आश्वस्त नजर आ रही है, विधानसभा चुनाव भी जीत गई, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीत गई, और अब अमरवाड़ा उपचुनावों में जीत हासिल की। आगे की जो रणनीति है उसके तहत साफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आने वाले उपचुनावों में पूरी तरह से जीत हासिल करेगी। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास में कभी नहीं रहती। हम विश्वास करते हैं, मगर विश्वास भी अकारण नहीं करते, विश्वास के पीछे तथ्य होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश को बदलने का काम किया है, उसे विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने का काम किया है, और जो जन कल्याण के कामों का अद्भुत मॉडल मध्य प्रदेश बना है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने पिछले चुनाव तो जीते ही हैं और आने वाले चुनाव भी जीतेंगे। 2 सीटों की विशेषता बात कर रहे हैं, खास तौर से एक बुधनी की कर रहे हैं। बुधनी में पिछले 23 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अकेले की बात कर रहा हूं, उनमें सिर्फ एक कांग्रेस जीती। 22 बार वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, लगातार जीती है, और अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाते हुए जीती है। जैसे इस लोकसभा चुनाव में बुधनी में हम 1.5 लाख वोटों के आसपास जीते हैं।
अभी इसके कुछ समय पहले विधानसभा में 1,05,000 वोटों से जीते थे। तो ये हम केवल ऐसा नहीं है कि मुंह चला दिया और हम जीत गए, नहीं, हमने जीता है, उसे स्थिर रखा है। एक बात राजनीति में कही जाती है कि शिखर पर पहुंचना आसान है, परंतु शिखर पर बने रहना बहुत कठिन है। और हम पूरे जिम्मेवारी से कहते हैं कि ये सब मध्य प्रदेश में हमने वो करके दिखाया है कि जिस शिखर पर हम खड़े थे उस शिखर के और ऊपर चढ़ने का हमने प्रयत्न किया है। और हम आज इस तरह के शिखर पर हैं कि वहां हम अपने आप को मेंटेन भी कर पा रहे हैं। और यदि मेंटेन कर पा रहे हैं तो केवल इस कारण कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम जो कहते हैं वो करते हैं और इसलिए जनता हम पर विश्वास करती है। दूसरी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विजयपुर की। विजयपुर में मालूम है कि हम ग्वालियर चंबल में कमजोर हुए थे, परंतु हमने उस पर काम किया और आज पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हमारी ताकत बहुत बढ़ी है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का हो। उसमें यदि श्योपुर जिले में हम कहीं कमजोर पड़ रहे थे तो वहां रामनिवास रावत जी के आने के बाद उस जिले में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत हुई है। तो कहीं कोई संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। और चलिए, संभावनाएं है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि देखिए वोट पड़ना और निर्णय आने में बहुत वक्त है। फिलहाल सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे एक टिप्पणी और लेना चाहूंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों चीजें अलग अलग हैं। और आत्मविश्वास से भरा इंसान होता है तो सफलता की ओर जाता है, अति आत्मविश्वास होता है तो वो थोड़ा नीचे जरूर आता है। ऐसे में बीजेपी की ओर से जो ये दावे किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है उसमें सुधार भी देखा जा रहा है। अभी फिलहाल आप ये बताइएगा कि इसे क्या कहा जाएगा। देखिए कोमल जी, एक चीज बताएं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हाल ही के हम जो रिजल्ट आए हैं बायपोल्स के अक्रॉस द इंडिया में वो देखता हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने थी। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट हिमाचल प्रदेश में मिली, जबकि दूसरी अगर सीट कहीं मिली है तो वो मध्य प्रदेश में मिली है, जबकि बायपोलर मॉडल है मध्य प्रदेश में राजनीति का। एक चीज। दूसरा, आपने देखा कि बीजेपी का परफॉर्मेंस बीते लोकसभा चुनाव में देश में उतना बेहतर नहीं रहा, भले ही उसकी सत्ता में आ गई हो, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर अगर उसको सत्ता में लाने का है तो वो सेंट्रल इंडिया के वो राज्य मध्य प्रदेश का है, जिसने कहीं ना कहीं आज बीजेपी की सरकार बनाने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। इसलिए ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जितनी स्ट्रांग है शायद देश के किसी राज्य में नहीं है। क्लीन स्वीप बड़े राज्यों में करने वाला पहला राज्य है, भले ही उसने हिमाचल प्रदेश में किया, दिल्ली में किया, उत्तराखंड में किया लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो छोटे राज्य, छोटी सीट्स पर काम किया है। एक चीज जरूर है कि मोहन यादव के आने के बाद से बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो यहां और मजबूत हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के इतिहास में पहली बार हुआ है, चाहे वो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश रहा हो या डिवाइडेशन के बाद की बात हो। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस हुआ करती थी कि सभी की सभी 40 की 40 सीट्स उसने 1984 में जीती थी। आज भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी स्टेट के अंदर बन गई है कि उसने पूरी सीट्स जीती। ये जो मैंने आपको एनालिसिस दिया है, इससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है वो कितना मजबूत है, या वो कॉन्फिडेंस में है या ओवर कॉन्फिडेंस में। लेकिन एक चीज जरूर है कि कांग्रेस अगर यूनाइटेडली जो अपकमिंग बायपोल्स होंगी उनको लड़ती है तो ये जरूर है, क्योंकि आपने देखा कि पिछली सीट भी चैलेंजिंग थी, बिल्कुल अमरवाड़ा की, तो ये भी चैलेंजिंग कुछ सीट्स हो सकती हैं। लेकिन मोहन यादव की लीडरशिप पर लोगों का अगर भरोसा ऐसा ही रहा तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के वो कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ग्वालियर चंबल संभाग की उस सीट पर कांग्रेस पूरी ताकत झोंकेगी, बशर्ते कि उन्होंने अगर कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई चूक ना की। निश्चित तौर पर मैं लौटती हूँ। जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, चूंकि कांग्रेस कह रही है कि हमने तैयारियां पूरी शुरू कर दी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के वक्त में तैयारियों की याद आती है। लेकिन अगर हम बात करें
लोकसभा चुनावों की, विधानसभा चुनावों की या अमरवाड़ा उपचुनाव में। अमरवाड़ा उपचुनाव चैलेंजिंग जरूर रहा है और कुछ ही मार्जिन रहा जिससे कांग्रेस की हार हुई, 3000 के करीब कुछ वोट्स रहे थे। लेकिन आपकी पार्टी से जो नेता गए, वो जो बीजेपी में शामिल हुए, कमलेश शाह की मैं बात कर रही हूं, उन्होंने जीत हासिल की। आगे भी अगर इसी तरह की तस्वीरें दोहराई जाती हैं, यानी कि जो नेता पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उस तरह से आपके लिए क्या लगता है कि चैलेंज बढ़ेगा या नहीं? नहीं, देखिए, अगर इस तरह का डैमेज होगा तो निश्चित तौर पर चैलेंज बढ़ेगा, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं। किसी को मंत्री पद चाहिए था, हम दे नहीं सकते थे। मंत्री पद का लालच बहुत बड़ा लालच होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद का लालच दे के किसी विधायक को ज्वाइन कराया तो सच बात है कि हमको नुकसान हुआ, लेकिन इसकी भरपाई भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हमने अनेक उपचुनाव जीते हैं, चाहे अटेर की बात करें, चित्रकूट की करें, कोलारस की करें, मगौली की करें, ऐसे अनेकों चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए हमने जीत हासिल की। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक्सपोज हो गई है। हर बार आपने देखा 400 पार की बात करने वाले कहां सिमट गए, ये आपके सामने आ गई। अभी भी आपने देखा कि 13 चुनाव हुए, इन 13 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है और हमारा गठबंधन कहां खड़ा है, ये भी आपको स्पष्ट दिखा। अब सवाल मध्य प्रदेश की जाए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार ने कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया है, कोई विकास की रफ्तार को तेज नहीं किया है जिसको लेकर के हम ये कह सके कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस वाकई में सही है। क्योंकि अमरवाड़ा चुनाव देखा आपने, शुरू से लेकर हारते हारते 3000 वोटों से जीते। 1500 वोट अगर कांग्रेस की ओर बढ़ जाते या 1500 वोटों पे हेराफेरी न की जाती तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पराजित होने के करीब थी। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। ब्रिज गोपाल लोया जी, हर किसी ने खरगोश और कछुए की कहानी को सुना हुआ है और ऐसे में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बड़ी ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। जीत को लेकर 100% श्योर है कि हाँ हमारी जीत होगी, लेकिन उस कहानी से कुछ तो प्रेरणा ली होगी बीजेपी ने। और कांग्रेस जिस तरह से तैयारी कर रही है, आपको नहीं लगता आपके लिए चैलेंजेस बढ़ने जा रहे हैं या फिर किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है? क्योंकि आश्वस्त होना ठीक है, लेकिन 100% श्योर हो जाना है जैसे कि परिणाम पता हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने जो कहानी कही उसको ही मैं बता देता हूं कि हम खरगोश अपने आप को मानते ही नहीं है, हम तो कछुआ है। 1984 में 2 सीटों से यात्रा प्रारंभ की थी और वहां से लगातार वृद्धि निरंतर वृद्धि की यात्रा है। एक बात और आपसे कहता हूं कि ये कांग्रेस इस तरह से प्रचारित करने की कोशिश करती है कि हम भारतीय जनता पार्टी 13 में से 2 सीट जीत पाई। वो कभी ये नहीं बताती है कि वो 2 सीट हम जीते वो भी किसकी थी। हम अपनी कोई सीट नहीं हारे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 3 विधायक कांग्रेस छोड़कर गए थे, उनसे सीटें रिक्त हुई थी, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी को मिली, यानी हमारा 100% गेन है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक की सीट खाली हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के पास आई, ये 100% गेन है। और जिस उत्तराखंड की सीट को बड़ा प्रचारित करने की बात हो रही है, वहां भी 2022 का जो चुनाव हुआ था वो सीट कांग्रेस के पास थी। परंतु कांग्रेस भ्रम झूठ फैलाने का एक प्रपंच चलाती है और इनका एक इकोसिस्टम है। अब एक बात और, आपने जो अभी कह रहे थे कि हम परिणाम को दोहरा पाते हैं या नहीं। देखिए, हम लगातार 2014 में हमने 27 जीती, फिर 2019 में 28 जीती, फिर 24 में 29 जीती। तो हम तो लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं। और जो अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि लालच देकर लाया जाता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप लालची बता रहे हैं? क्या उन्हें कहना क्या चाहते हैं आप? कांग्रेस के लोगों के विषय में आपकी मानसिकता क्या है? और एक और प्रश्न खड़ा करता हूं कि ये सवाल, चलिए मैं 20 सेकंड दे देती हूँ। जितेंद्र जी, आप 20 सेकंड में प्लीज जवाब दे दीजिए क्योंकि वक्त का अभाव है और चर्चा को रोकना भी है। तो मैं जितेंद्र जी को मौका देती हूँ, बोलिएगा, 20 सेकंड आपके पास। ये सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी किस उपलब्धि के आधार पर कह रही कि सारी सीटें जीत जाएंगी। अमरवाड़ा का हाल मैंने आपको बता दिया। आज भी 18 महिलाओं के साथ जिस पर चर्चा कर ले। देखिए जितेंद्र जी, सच्ची को स्वीकार करिए, कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि आजकल उसके नेता और प्रवक्ता ना तो सीखना चाहते हैं, ना कुछ पढ़ना चाहते हैं। लोया जी, जितेंद्र जी, मैंने वक्त दिया था लेकिन आप लोग एक एक करके बोलते तो जवाब सटीक तरीके से जनता तक, ऑडियंस तक पहुंचा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, आने वाले वक्त में
मध्य प्रदेश में उपचुनाव और होने हैं और ऐसे में बीजेपी ने साफ कह दिया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच से ही कहा है कि आने वाले उपचुनावों में बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि पूरे साल भर बीजेपी तैयारी करती है और वो परिणाम हमें देखेंगे। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं, कांग्रेस तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि ये बात कितनी सच होती नजर आती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।